पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो हंगामा किया उसके बाद बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमला हुआ तो उस पर भी बवाल मच गया, क्योंकि पप्पू यादव दावा ठोक रहे हैं कि उनको मरवाने की साजिश रची जा रही है। सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है या पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव पुजारी और संतों के अपमान पर घिर गए हैं, इसलिए ये पूरा ड्रामा रचा गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने रविवार को अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने उन पर चप्पल फेंक दी, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। आरोपी के साथ उनका एक साथी भी मौजूद था। हमले से पप्पू यादव का समर्थक भड़क गए। उन्होंने दोनों आरोपियों के साथ जमकर मारपीट की। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि हमलावर के साथी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और पप्पू यादव पर ही कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना था कि पप्पू यादव ने भगवान राम और साधु संतों का अपमान किया और यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि आरोपी की पहचान 34 वर्षीय सुमिता के रूप में की गई है। वो यूपी के बुलंदशहर का निवासी है। वो गाजियाबाद में लोहे का सामान बनाने का काम करता है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी सुमित का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पप्पू यादव पर लगा मारपीट का आरोप। वहीं आरोपी सुमित के साथ हैप्पी शर्मा नाम का भी एक युवक था। उसने पप्पू यादव पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें पप्पू यादव खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ये सिर्फ ड्रामा कर रहे थे। हैप्पी ने पप्पू यादव और उनके लोगों पर सुमित को पकड़कर कैद करने के आरोप लगाए हैं। हैप्पी शर्मा ने बताया कि वो सुमित के साथ शनिवार को गाड़ी ठीक कराने के लिए बुलंदशहर से दिल्ली आया था। इस बीच साधुओं के प्रोटेस्ट की जानकारी मिली। वो शामिल होने के लिए पहुंचा तो पता चला कि उनको हटा दिया गया है। फिर दोनों ने पप्पू यादव से मिलने की सोची। दोनों ही पप्पू यादव के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। चेकिंग के बाद दोनों आवास में दाखिल हुए। उन्होंने पप्पू यादव से सवाल पूछे, जिस पर बात बढ़ गई। हैप्पी शर्मा ने बताया कि जब वो आवास में पहुंचा तो वहां पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसने केवल वही सवाल किया कि आपने साधु संतों का अपमान क्यों किया। मैंने ये भी पूछा कि भगवान राम का अपमान क्यों किया। हैप्पी शर्मा ने बताया कि केवल इतना कहते ही पप्पू यादव और उनके लोग भड़क गए। उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। भीड़ ने उन्हें खूब मारा। वो किसी तरीके से जान बचाकर वहां से निकले, लेकिन उनका साथी सुमित नहीं निकल पाया। हैप्पी शर्मा ने बताया कि पप्पू यादव के लोगों ने उन्हें बंद कर दिया था। पप्पू यादव और उनके साथ के लोग सुमित के पास चाकू बरामद होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सुमित के पास कोई भी चाकू नहीं था और पप्पू यादव झूठ बोल रहे हैं। पप्पू यादव सुमित के पास चाकू होने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। हैप्पी शर्मा यह भी कहता है कि जब सवाल पूछने पर पप्पू यादव और उनके लोगों ने हमला किया, तब उनकी ओर से चप्पल फेंकी गई। यानी जिसको पकड़ा गया सुमित को, उसी को मारने की कोशिश पप्पू यादव के समर्थक कर रहे थे और उसके बाद ही चप्पल फेंकी गई थी। हैप्पी शर्मा ने यह भी बताया कि हम लोगों ने पप्पू यादव से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। हम पत्रकारों के साथ वहां पहुंचे थे। हमने जब पूछा कि आप भगवान राम और साधु संतों का अपमान क्यों करते हैं, तो पप्पू यादव ने हमसे कहा कि तुम लोग कौन हो। इसी बात पर वो भड़क गए। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। हमारे साधु संतों का अपमान होगा तो हम ऐसा करते रहेंगे। हैप्पी शर्मा ने बताया कि भीड़ ने उनको खूब मारा। वो हमें मारते पीटते रहे, गेट तक लेके आए। सुमित नहीं निकल पाया क्योंकि पप्पू यादव और उनके लोगों ने उससे कैद कर लिया था। हम लोग डर कर भागेंगे नहीं। हम तो केवल पप्पू यादव से बात करने के लिए आए थे। हमारे पास चाकू नहीं था। भगवान राम की कृपा से हम बच गए। वहीं पप्पू यादव पर हमले को लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं और पप्पू यादव को लेकर कहा जा रहा है कि ये पप्पू यादव का सिर्फ सियासी ड्रामा है। ऐसी बात शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा है कि आक्रामक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन अगर आप सनातन धर्म पर हमला करते हैं, अगर आप धार्मिक मान्यताओं की निंदा करते हैं तो प्रतिक्रिया तो होगी। कोई भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा है, लेकिन लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों पर इस हमले की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन पप्पू यादव को सोचना चाहिए कि वो ऐसे भड़काऊ बयान क्यों देते हैं जिससे हिंदुओं की आस्था का अपमान हो। अगर पप्पू यादव कुछ भी करेंगे तो पप्पू यादव के साथ ऐसा कुछ भी होगा। पप्पू यादव के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन। दरअसल लोकसभा परिसर में बिहार से सांसद पप्पू यादव द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर राम मंदिर और श्री राम की तस्वीर को लेकर किए गए प्रदर्शन का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और पप्पू यादव से कई बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं।
जब हम आपको खबर बता रहे हैं तो इस वक्त भी कई राज्यों के अंदर प्रोटेस्ट जारी है। गोरखपुर में भी सनातनी विचारधारा के लोगों ने हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के बैनर तले सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंक कर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ और प्रभु श्री राम को अपमानित करने का कार्य कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष ने किया है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि पूरा देश पप्पू यादव के इस कृत्य से नाराज है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा जिस पर खुद कई गंभीर मामले हों और बेल पर जेल से बाहर आकर राजनीति चमका रहा हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर इस तरह की अभद्रता नहीं कर सकता। इस प्रदर्शन का नेतृत्व हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश पदाधिकारी जितेंद्र वर्मा और पल्लू कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह संगठन हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास के नेतृत्व में खड़ा हुआ है और पप्पू यादव के खिलाफ लगातार प्रदर्शन होता रहेगा जब तक पप्पू यादव हाथ जोड़कर माफी नहीं मांग लेते। हिंदू संगठनों ने जताया जमकर विरोध। हिंदू संगठनों ने कहा है कि सनातन का विरोध और सनातनियों का अपमान होगा, उसको लेकर आवाज बुलंद की जाएगी। संसद के बाहर एक अपराधी सांसद जिसकी बिहार के गुंडे के रूप में पहचान है और पूरा देश एक माफिया के रूप में उस गुंडे को जानता है। कल उस गुंडे ने भगवा चोला पहनकर हमारे सनातन धर्म को और हमारे संत समाज को अपमानित करने का काम किया है। निश्चित रूप से देश के एक एक सनातनी का खून खौला है। यही नहीं, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने संतों का मजाक उड़ाया और संतों का मजाक उड़ाकर पप्पू यादव ने राहुल गांधी के चमचे के रूप में सनातनियों का अपमान किया। रामलला की तस्वीर को नीचे रखकर और अयोध्या के सांसद का पैर छूकर उसने ये दिखाने का प्रयास किया कि अवधेश प्रसाद भगवान श्री राम से बड़े हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई जिलों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान। पप्पू यादव के खिलाफ हिंदू संगठन भड़क उठा है और जब पप्पू यादव पर हमला हुआ, हिंदू संगठनों ने कहा कि पप्पू यादव ने सिर्फ ये ड्रामा किया है, भगवान राम का अपमान किया गया, हमारे धर्म में इससे बड़ा और अपमान नहीं। आखिर क्यों राम भगवान का अपमान किया गया? उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हम पप्पू यादव का पुतला फूंक रहे हैं और हिंदू संगठन इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने बंगाल में सनातनियों पर अत्याचार किया और पिछले चुनाव में उनका अंत हो गया, इन सनातन विरोधी ताकत के लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम अगर चुनाव जीतकर जाते हो तो क्या सनातनी तुम्हें वोट नहीं देता? आखिर क्यों सनातनियों का बार बार ऐसे लोग अपमान करते हैं? सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग। इतना ही नहीं, बड़ी चेतावनी दी गई और कहा गया कि अगर असल में माई के लाल हो तो बिना सनातनियों के वोट से चुनाव जीत कर दिखाओ। पप्पू यादव को यह चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि तुम सनातन का अपमान करने वाले हो और एक दिन ऐसा आएगा जब कभी भी आप संसद के अंदर जीत कर नहीं जाएंगे। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में तुम लोग छेद करते हो, सनातन का अपमान करते हो। पप्पू यादव सामूहिक रूप से संसद के बाहर घुटनों पर चलकर देश के एक एक सनातनी से जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे, जब तक हिंदू संगठन प्रोटेस्ट करेगा, ये बात खुलकर हिंदू संगठनों की तरफ से कह दी गई है। पप्पू यादव पर बीजेपी भी हमलावर। और सिर्फ हिंदू संगठन नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज शिकायत के मामले में कहा है कि संतों, राम भक्तों और हिंदू समाज का अपमान करने जैसा कृत्य बेहद निंदनीय, घिनौना और आपराधिक है। ऐसे मामलों में कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। डिप्टी सीएम ने विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा और आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई का बीजेपी समर्थन करती है क्योंकि पप्पू यादव ने सनातन का अपमान किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव समेत कुछ अन्य विपक्षी नेताओं ने पप्पू यादव के साथ मिलकर यह पूरा कृत्य किया जिससे हिंदुओं का अपमान हुआ। ये हिंदुओं, संत समाज और भगवान राम के भक्तों का अपमान है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और पप्पू यादव पर आगे आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि हिंदुओं के अपमान पर, सनातन के अपमान पर पप्पू यादव पूरी तरीके से फंस गए हैं और अब जब पप्पू यादव की कुटाई हो रही है तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव घबरा रहे हैं और एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो पप्पू यादव के खिलाफ सबूत दिए हैं उससे ये नजर आ रहा है कि पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उन पर चप्पल फेंकी जाती है तो सुमित के साथी पूरे सबूत देकर पप्पू यादव की पूरी पोल खोल देते हैं कि कैसे पप्पू यादव के समर्थक उनके साथ मारपीट करते हैं और पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ सियासी लाभ के लिए ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं।
हालांकि अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पप्पू यादव कई बार ऐसे ही सियासी ड्रामा करते नजर आए हैं, लेकिन अब पप्पू यादव पर तगड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन आगे आने वाले समय में जिस तरीके से हिंदू संगठन सड़कों पर है, अगर पप्पू यादव ने हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी तो पप्पू यादव को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।